अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल ए बी इंफॉर्मेशन। आप सब लोगों को चैनल ए बी इंफॉर्मेशन में खुशामदीद। गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारी आज की जो वीडियो है वो है साइको टेस्ट के हवाले से। एसएसयू के साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होने जा रहे हैं उसके हवाले से हमने अपनी आज की ये वीडियो रखी है। और ये वीडियो ISSB का टेस्ट की तैयारी के लिए जो उम्मीदवार तैयारी करते हैं ISSB के टेस्ट के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए भी निहायत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि साइको टेस्ट में सवालों के जवाब किस तरह देने हैं और तस्वीर के ऊपर स्टोरी किस तरह लिखनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मगर ये कि इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा है। तो आपने अगर साइको टेस्ट पास करना है, साइको टेस्ट में आपने अच्छे नंबर लेने हैं, तो आपने वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है। और आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है वो जिसे आम अल्फाजों में बोला जाए कि नफ्सियाती टेस्ट, तो उसमें जो सवाल आएंगे वो कुछ यूँ आएंगे कि आप दीन इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा गाइज़, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नफ्सियाती टेस्ट है, साइको का जो टेस्ट है, इसके जवाबात में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो टेस्ट देने जा रहे हैं इसका जवाब आपने पॉजिटिव देना है। चाहे वो आपसे सवाल नेगेटिव करे, मगर आपने उसका जवाब पॉजिटिव तरीके से देना है। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक सवाल होगा कि आप जो अक्सर आता है साइको के टेस्ट में, अक्सर सवाल आता है। एसएसयू के लास्ट जो टेस्ट हुआ था तो उसमें भी ये सवाल सबसे फ़र्स्ट में आया था कि आप दीन इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं। आप दीन इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो यही सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दीन इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो ज़ाहिरी बात है सब यही बोलेंगे कि हम अपनी जान भी दे सकते हैं और हम ये कर सकते हैं और हम वो कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है, हमारा अकीदा है, हम दीन इस्लाम के लिए जान भी दे सकते हैं। मगर साइको के टेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे बात कुछ चेंज है। यहाँ पे आपने बात करनी है पॉजिटिव तरीके से, ना कि जज्बाती हो के आपने बात बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि अगर आप जिस सवाल के ऊपर अब सवाल आएंगे आपको जज्बात में लाने के लिए, मगर आपने बिल्कुल ठंडे मिजाज से, बिल्कुल रिलैक्स हो के अपने असाब पे काबू पाते हुए उसका जवाब देना है। तो अब मैं आपको बताते चलूँ कि इसका जवाब कुछ यूँ होगा कि मैं पाकिस्तान के कानून में रहते हुए, मैं पाकिस्तान के कानून में रहते हुए, दायरा जो कि पाकिस्तान के कानून का दायरा है उसमें रहते हुए मैं अपने दीन इस्लाम की खिदमत कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो कि एसएसयू के साइकोमेट्रिक के लास्ट टाइम जो साइको टेस्ट हुए थे उसमें सेकंड नंबर पे आया था, तो हमने वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया। सवाल ये है कि आप दिन में कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप दिन में कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो अब हमारे जहन में यही आएगा कि हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 5 वक्त की। तो अगर देखा जाए तो मैं अगर लिखता हूँ, कोई मुझसे पूछे कि आप दिन में कितने वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, तो ज़ाहिरी बात है मैं भी यही बोलूँगा कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा। डायरेक्ट उस पर टिक कर दूँगा। जो कि जो साइको का जो टेस्ट का जो पेपर जो चेक करता है वो साइकेट्रिस्ट होता है, तो वो आपकी यहाँ पे जो है ना झूठ आपका पकड़ लेता है। अब ज़ाहिरी बात है मैं तो दिन में 2 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ या 3 वक्त की, तो आपने यहाँ पे सच लिखना है कि आप जितने भी वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अगर 1 वक्त की पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं, आपके पास जवाब आएंगे, आपने चूज़ करना है, उसमें से टिक मार्क करनी है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपने उसमें बता देना है कि नहीं। अगर 2 वक्त की पढ़ते हैं तो आपने उसमें लगा देना है 2 वक्त की। 3 वक्त की पढ़ते हैं तो 3 वक्त की, तो उस हिसाब ने आपने टिक कर देना है आंसर पे।
अच्छा, क्या आप हमेशा सच बोलते हैं? तो आंसर आपके पास आएगा कि भाई हाँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, या कभी कभी। तो इसमें से आपने मतलब कभी कभी पे टिक कर देना है, क्योंकि अक्सर इंसान झूठ बोल देता है, तो क्योंकि हो जाता है। तो इस तरह आपने जो भी मतलब आपने जवाब देने हैं वो आपने मतलब बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आपने देखने हैं, ठीक है। अभी चौथा सवाल। अच्छा गाइस, अब बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, जो कि अमूमन आता है। क्या आपको गुस्सा आता है? तो जवाब में आपके पास आएंगे कि बहुत ज़्यादा, कभी कभी, बिल्कुल नहीं। तो आपने नॉर्मल जवाब देना है कि कभी कभी। अगर आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा तो ये भी गलत के ज़मरे में आएगा, और आप बोलेंगे कि नहीं तो वो भी आपकी पकड़ाई वहाँ से भी हो जाएगी। तो आपने आपने दरमियान में रहते हुए मतलब आपने सवाल को बखूबी रीड करना है, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैं पहले वो बोल चुका हूँ कि ये एक नफ्सियाती टेस्ट है, और इसमें आपने बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से जो है ना क्वेश्चन के जो है ना आंसर देने हैं। अच्छा, पांचवा सवाल आपका कुछ यूँ आएगा कि आप जो हैं इस डिपार्टमेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इस डिपार्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो वही बात फिर आ जाती है कि लोग बोलते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट के लिए जान भी दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो जान, खून, मार धाड़, ये बातें नफ्सियाती जो टेस्ट है आपका साइको टेस्ट में, इसमें बिल्कुल आपने नहीं करनी। आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका जवाब मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जवाब कुछ यूँ लिखा जाएगा कि कानून के दायरे में रहते हुए मैं इस डिपार्टमेंट के लिए मतलब जो मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा, और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाते हुए मैं इस डिपार्टमेंट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आप इस तरह सिंपल सा मतलब इसका आंसर दे सकते हैं, या इससे अच्छा अगर आंसर आपको पता हो जो मतलब मार धाड़ खून खराबे की तरफ बिल्कुल नहीं जाए, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसी जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन बताए हैं, तो इसी तरह मतलब सवाल आएंगे और जवाब जो हैं वो नीचे मेंशन होंगे, उसमें से आपने किसी एक पे टिक कर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कुछ यूँ होगा कि आपको एक सवाल दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप जो है ना एक इंसानी खाका बनाएं, मतलब एक शक्ल बनाएं आप। तो आप जो हैं आपने एक तस्वीर सिंपल सी ड्राइंग बना देनी है। अब मैं इसमें आपको लॉजिक बताता चलूँ कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो सवाल छोड़ देते हैं। और कुछ जो है कुछ डेंजर्स बना देते हैं, पिस्टल के साथ कोई तस्वीर बना देते हैं, कोई दूसरी बना देते हैं। तो आपने सिंपल सी एक तस्वीर बना देनी है, स्टूडेंट की तस्वीर बना देनी है, या एक कॉलेज में लड़का जा रहा है, एक सिंपल सा आपने खाका बना देना है। भले आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं हो, मगर ये है कि आपको जो मिशन दिया गया है आपने वो पूरा करना है। मतलब आपकी ड्राइंग मैं बोलता हूँ कि किसी लायक ही नहीं हो, आपको बिल्कुल नहीं आती, मगर ये कि आपने तस्वीर बनानी है पूरी की पूरी। आप सिंपल सी ड्राइंग बना दें, एक तस्वीर बना दें आप, और बस वो क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। मगर ये कि आपने अधूरी नहीं छोड़नी वो तस्वीर, ठीक है। अब मैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ आऊँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है तस्वीरों के ऊपर स्टोरी लिखना। तो इसमें अक्सर लड़के गलती कर जाते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीर दिखाऊंगा, और उन तस्वीर के ऊपर स्टोरी किस तरह लिखनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। अच्छा गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ तस्वीर मैंने स्क्रीन पे दी हैं। अब इसके ऊपर स्टोरी किस तरह लिखनी है, ये तो सबसे मोस्ट जो साइको टेस्ट का जो चैप्टर होता है, और इसके नंबर भी सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सिंपली कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, आपने इसके ऊपर स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी किस तरह लिखनी है, स्टोरी जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक तस्वीर जो मैंने लगाई है, एक लड़का भाग रहा है। अब वो इसमें भी आपने बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से स्टोरी लिखनी है। तो आपने स्टोरी का आगाज़ जो है माजी से करना है कि ये लड़का माजी में क्या था, और फिर सेकंड स्टेप में आपने हाल
ज़माना हाल, उसका हवाला दे के आपने स्टोरी लिखनी है कि हाल में ये लड़का क्या है। और मुस्तकबिल, थर्ड जो आपका होगा वो होगा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में ये लड़का क्या करेगा, क्या करना चाहेगा। तो आपने स्टोरी जो है वो 3 स्टेप पे आपके मुश्तमिल होगी। और माज़ी में जैसे अभी आप माज़ी का अभी मैं आपको बताऊंगा, तो माज़ी का जैसे आप लिखेंगे तो आप पॉइंट्स लगा के 1 2 3 यानी कि पॉइंट्स के हिसाब से लिखेंगे, जो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और हाल का भी आपने 3-4 पॉइंट्स लिख देने हैं। इस तरह फ्यूचर के मुस्तकबिल के भी आपने पॉइंट्स लगा के, हेडिंग लगा के, और इस तरह आपने उसके भी पॉइंट्स लिख देने हैं। तो माज़ी का मैं आपको बताता चलूँ कि एक सिंपल सी स्टोरी जो कि मेरे ध्यान में आ रही है, और मैं अक्सर देखा है मैंने कि यही लिख के आते हैं लड़के जो साइको पास करके आते हैं। मेरा अपना तजर्बा भी है। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि अमजद एक नौजवान लड़का 10th क्लास का स्टूडेंट था, और वो बहुत ही मेहनती था और अपने वालिदैन का फर्माबरदार बेटा था। ये हो गए 3 पॉइंट। सिंपल सा है, कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है क्या आप, मैं बोलूँगा कि ये कोई लॉजिक वाली बात है। एक सिंपल सा है, आपने जो भी लिखना है पॉजिटिव तरीके से लिखना है। अब ये आपने माजी का बता दिया पॉइंट्स लगा के। इसमें आप इजाफा भी कर सकते हैं कि वो अपने वालिदैन का कहना मानता है। अब हाल में आपने ये करना है कि अमजद 10th के पेपर दे चुका है, ठीक है। हाल जो चल रहा है अभी 10th के पेपर दे चुका है, और वो चाहता है कि वो जो है पुलिस, आर्मी या फोर्सेस वगैरह को ज्वाइन करे। पाकिस्तान की फोर्सेस को वो ज्वाइन करे, वो आर्मी हो, वो नेवी, वो आपने मेंशन कर देना कि वो मिसाल के तौर पर एसएसयू को ज्वाइन करने का इरादा रखता है। इसी के हवाले से वो रोज़ाना जो है प्रैक्टिस करता है पार्क वगैरह में, मैदान वगैरह में। ये पॉइंट्स की सूरत में आपने लिखना है। मैं दोबारा बताता चलूँ आपको, वो पार्क में रोज़ाना सुबह प्रैक्टिस करता है और दिल जमा के जो है ना अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो देता है। इसी के साथ फिर हम आते हैं मुस्तकबिल की तरफ, फ्यूचर की तरफ। अभी फ्यूचर में आपने क्या लिखना है गाइस? फ्यूचर में आप ये लिखेंगे कि माजिद, अमजद, जो भी नाम हमने इस लड़के को दिया है, नाम आपने ज़रूर देना है कि मुस्तकबिल में ये करना है कि उसके ख्वाब ये हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी या नेवी या पुलिस को, एसएसयू को ज्वाइन करता है, और अपनी खिदमत और मेहनत और लगन की वजह से वो डिपार्टमेंट को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता है, और जो है ना वो जो है अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहता है। इस तरह अपने फ्यूचर में उसके प्लान्स वगैरह मेंशन करने हैं, जो कि मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल, इसमें आपने पॉइंट्स के हवाले से, पॉइंट्स की सूरत में आपने इस तरह लिख देना है। अब मैं अपने सेकंड पिक्चर की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा गाइस, जैसा कि मैं नेक्स्ट हमारी जो तस्वीर है जो अक्सर एसएसयू के साइकोमेट्रिक के टेस्ट में आती रहती है, लास्ट टाइम भी यही तस्वीर आई थी, तो इस तस्वीर में भी आपने वही लॉजिक जो है, वही टिप आपने इस्तेमाल करनी है। हाल, माजी, हाल और मुस्तकबिल पॉइंट्स बना के आपने हेडिंग डाल के, सबसे पहले माजी की हेडिंग डाल के आपने स्टोरी स्टार्ट कर देनी है। स्टोरी आपने कुछ यूँ लिखनी है इसकी, आप ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा आपने वही लिखना है। मेरा काम है आपको आइडिया देना और स्टोरी बनाना आपका काम है। तो आप इसका कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि मुदस्सिर और रीमा ये मियाँ बीवी थे। ये मैं माजी की बात कर रहा हूँ। और ये एक पॉइंट्स हो गया। दूसरा पॉइंट, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और खुश थे, ठीक ठाक खुशहाल घराना था, ठीक है। इस तरह पॉइंट्स लगा के आपने लिख देने हैं। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, ये मैं आपको जस्ट फार्मूला दे रहा हूँ। उसके बाद आपने हाल का जो ज़माना हाल है उसकी आपने हेडिंग दे के आपने पॉइंट्स बना के ये लिखना है कि गुज़रिश्ता रोज़ अली की, जो भी नाम आपने इसको दी, अली मुदस्सिर की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे हल्का सा बुखार हो गया था या बुखार हो गया था, जिसकी वजह से अब जो है रीमा काफ़ी उदास थी और वो जो है ना इस घबराहट का शिकार थी कि अली जो है उसकी तबीयत कब ठीक होंगी। नहायत ही अपने शोहर की तबीयत के हवाले से वो जो है ना बहुत ही फ़िक्रमंद थी, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए हाल के, जो ज़माना चल। अब फ्यूचर में ये होगा कि अब वो नहायत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मुदस्सिर या अली, जो भी नाम दिया आपने, उसकी तबीयत अब ठीक हो चुकी है
और दोबारा से वो जो है ना खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह आपने पॉइंट्स लगा के ये स्टोरी लिख देनी है सिंपल से, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होगा। एक स्टोरी को लिखने के लिए आपके पास जस्ट 5 मिनट्स होंगे, तो आपने उस 5 मिनट के अंदर तस्वीर को बखूबी देखना है और बखूबी से उसका अंदाज़ा लगा के और हेडिंग डाल के पॉइंट लगा के आपने पॉइंट्स की सूरत में आपने स्टोरी लिखनी है। इससे ये होगा कि आपने जो स्टोरी लिखी है वो वाज़ेह तौर पे आगे चेक करने वाले को समझ में आएगी और इसके आपको इजाफ़ी और अच्छे नंबर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अच्छा गाइज़, एंड में आपको ये बात मैं दोबारा बताता चलूँ कि तो गाइज़ एंड में सिर्फ मैं आपको इतना बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं ख़ुद भी दे चुका हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह साइको टेस्ट में पास भी हो चुका हूँ। तो ये जस्ट मैंने आपको फार्मूला दिया है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने आपको एक फार्मूला दिया है। 2 तस्वीर जो है मैंने आपको इससे रिलेटेड जो स्टोरी बताई है, यानी कि हर बंदे का अपना दिमाग होता है, मगर जस्ट फार्मूला देने का मेरा सिर्फ ये मकसद है कि आपने जो भी लिखना है आपने पॉजिटिव लिखना है, आपने खून खराबा नहीं लिखना। कि अगर अगला बंदा गिरा हुआ भी हो और खून में लथपथ भी हो, मगर आपने ये नहीं लिखना कि इसके ऊपर फायरिंग हो गई, ये हो गया। आप जस्ट छोटे से वो गिर गया और मतलब उसके पाँव में लग गई, इस तरह मतलब सिंपल तरीके से आपने लिखना है। मार धाड़ का बिल्कुल नहीं लिखना कि भाई उसके भाई का झगड़ा हो गया और उसे फायरिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जस्ट आपने सिंपल सा उसमें लिखना है, पॉजिटिव तरीके से लिखना है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती टेस्ट है। साइकेट्रिस्ट जो होगा वो आपके इस पेपर को चेक करेगा। तो लिहाजा इस बात का आपने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से इन तमाम सवालात के जवाबात देने हैं। और लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मिला है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपको मिला है, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी मतलब वो जो अपकमिंग वैकेंसी होंगी उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।